वो देखो कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस हिंदुस्तान में आ चुका है जो क्या बात कर रहे हैं? बहुत तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। खाओ माँ कसम। साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट AB2X। आसान भाषा में इसे अंधभक्त 2X, X मतलब X क्या बोले मैं समझा नहीं। एक्स्ट्रा और 2 तो शायद आपको याद होगा। ये एक्स्ट्रा 2 भी मिलता है कि नहीं मिलता है? इस वायरस के कुछ कॉमन सिम्टम्स जान लीजिए। इसमें आपको वर्तमान दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कुछ बात तो सही है। कुछ 300 साल पुरानी हेलुसिनेशंस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये वायरस आपकी लॉजिकल रीजनिंग और IQ भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके कारण आपको अपनी प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, शेयर मार्केट क्रैश, एजुकेशन, हेल्थ और इन्फ्लेशन ये सब दिखना बंद हो जाती है। समझ रहे हो? और आपका फोकस बाबर, औरंगजेब, अकबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर जाने लगता है। अब बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। इसका फर्स्ट केस 2014 में डिटेक्ट हुआ था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, तब से ये लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गोदी मीडिया के थ्रू या फिर पहले से इस वायरस से इन्फेक्टेड किसी बड़े अनभक्त के साथ लंबा समय बिताने पर फैल रहा है। लेकिन डरिए मत, इससे बचने के लिए आप कुछ प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा और डिस्ट्रैक्शन से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज पे ध्यान दीजिए। समझ गया। खाली समय जब भी मिले तो हिस्ट्री की अच्छी किताबें पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी इन्फेक्टेड अनभक्त से सोशल डिस्टेंसिंग करना ना भूलें। गुड लक। मेरे भाई बहनों, जितने भी लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है। याद रखना, जो चाय पी रहा है वो भी गौ हत्यारा है। आप चाय पी पी करके गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जो असली चाय है वो तो बागानों से मिलती है, आसाम के बागानों से। और वो असली जो चाय है वो मिलती है 7,500 रुपए किलो। बता आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। शर्म। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। ये झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना, वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेगा।